देखिए कोई भी इस सब क्वेश्चन मतलब कोई भारी नहीं होता है। जब आप इसको समझ जाए ना कि हमको डाटा समझना है, इससे क्वेश्चन बढ़ रहा है, और जिस दिन आपके अंदर जुनून आ गया कि नहीं हमको सीखना है, क्रैक करना है, तो कोई सब्जेक्ट आपको भारी नहीं लगेगा। आप किसी तरह पढ़ लीजिएगा पूरी तरह से। जब आप उसको खोजते चलिएगा ना तो अपने आप सीखते चलिएगा, समझ गए। लेकिन अंदर हो कि हमको उसको पाने की इच्छा हो, समझ गए। जैसे एक कहानी है, उसमें क्या कि एक लड़का था ना, जैसे कि जैसे हम शिक्षा कैसे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उसी तरह पहले की शिक्षा व्यवस्था होती थी गुरुकुल में। तो गुरुकुल में शिक्षा व्यवस्था था, तो जो गुरुकुल में सब पढ़ रहे थे इसी तरह से, तो उसमें जो थे ना गुरु, तो जो हर एक बार समझाते थे, जैसे समझाते थे ना, तो हमेशा एक बच्चा का था वो समझ में नहीं है ना कि किसी को ना समझ में आता रहता है, तो इसमें भी है। तो एक बच्चा को क्या होता था कि बार जैसे समझा देते थे पूरा, उसके बाद 2 बार 3 बार समझाते थे, तो समझ में नहीं आता था। फिर से पूछते थे गुरुजी नहीं समझ में आया, तो गुरुजी एक बार क्या हो गया, गुरुजी को थोड़ा गुस्सा आ गया। तो गुरुजी क्या हो गया कि बुलाएं उसको, जो वो बच्चा जो बार बार कह रहा था कि नहीं समझ में आ रहा है, तो गुरुजी उसको बुलाएं पास में और कहा कि हाथ दिखाओ, हथेली दिखाओ। तो हाथ दिखाएं, इस तरह से दिखाए ना हाथ, तो हाथ जैसे ही पकड़े उनके हाथ को, उसको देखें लकीरों को, फिर दूसरे बच्चे को बुलाएं जो उसको जल्दी समझ में आ रहा था। तो तेज था बच्चा, उसको बुलाया, उसको भी हाथ कहा कि दिखाओ। तो वही कहा कि देखो इसके हाथों की जो लकीरें है, इसकी हाथों की लकीरें क्या है, जुड़ी हुई है ना। कहा कि उसको जो हाथ की लकीरें है, देखो तुम्हारा हाथ के लकीर, वो हाथों के लकीर क्या है, अलग अलग। मतलब कि जिसको विद्या चाहिए उसको वैसी लकीरें होनी चाहिए। तुमको भाग्य में विद्या पाना लिखा ही नहीं है से बाबू, तो आप जाइए जा करके क्या करिए कि आप कोई जीवन यापन या किसी कार्य को करिए, आपके भाग्य में क्या है, विद्या नहीं लिखी हुई। अब वो उस समय क्या किया, अपने पॉकेट से जो था उस चाकू को निकाला। चाकू रखता था दतमन काटने के लिए, पहले दतमन होती थी, उस दतमन को काटने के लिए चाकू रखता, चाकू निकाला और उस लकीर को काट के मिला दिया, मिलाया एकदम। उसके कहा कि देखिए गुरुजी, अब हमारे भाग्य में विद्या पाना लिखा हुआ। अब गुरुजी देखे एकदम पूरा खून गिर रहा था, गुरुजी रोने लगे उसको देख करके, और उसको गला से लगा लिए। कहा कि कोई भी तुमको अब नहीं रोक सकता है शिक्षा पाने से, विद्या पाने से, क्योंकि तुम में इतनी शक्ति है, अति सहन शक्ति, उसके बाद परिश्रम और दृढ़ निश्चय। जिसके पास ये तीनों आ जाए, दृढ़ निश्चय, सहन शक्ति और पूरा ईमानदारी से परिश्रम, वो किसी भी चीज को पा सकता है। जानते हैं वो कौन बालक थे, उस बालक का नाम है क्या, अष्ट अध्यायी, जो व्याकरण सबसे बड़ा लिखा गया है, उस अष्ट अध्यायी के लेखक पाणिनि जी, जो 2700 वर्षों के बाद भी उनका जो शब्द लिखा हुआ व्याकरण को, उस वैसा कोई नहीं लिख सका आज तक। व्याकरण अष्ट अध्याय लिखे वही बालक थे जिनको समझ में ना आ रहा। समझ गए। तो आपको नहीं घबराना है कि समझ में आ नहीं, सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय, परिश्रम। अगर आप लगातार ईमानदारी से चीज को बार बार कर रहे हैं, आप इसमें बहुत आगे, समझ गए। साक्ष्य है, तो इसी तरह ये जो साक्ष्य प्रमाणित तो लगता है अभी नया पढ़े तब ना, उसको पढ़िएगा पूरा, देखिएगा कौन एरिया है, मैप यूज करेंगे, अपने आप पूरा साक्ष्य समझ में आने लगेगा। उसको कोड करते चलेंगे तब ना, आपको एक बार दिखे समय नहीं, हटाइए। तो कहा कि अगर जिसके पास इतनी है उसके लिए क्या है, सब चीज संभव है। समझ गए, बता है ना, इसी जीता जाता साक्ष्य। तो वही इसमें भी आराम से आपको समझते चलना।